हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं मनमीत सिंह मीणा अब आपके साथ वापस एक बार हो। तो टेंस स्टार्ट किया हमने, काफ़ी 95% जो है अपना काफ़ी जो टेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लास्ट पार्ट जो है आज टेंस का पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए ऑलमोस्टली जो है हमने लगभग जो है सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। नोट्स जो है आपको प्रिपेयर करके दे दिए गए हैं। तो अब जो है लास्ट जो टॉपिक है इसको थोड़ा विद कंसेप्ट अच्छे से, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट जो है फोकस जो है पूरा अपने टॉपिक के ऊपर रखना है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस टेंस से रिलेटेड हमने बनाई है उनको आप अच्छे से देखें, समझे। बहुत ही अच्छा लेवल जो है आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, विद एग्जाम्पल, विद कंसेप्चुअली हमने वहाँ पर बात की थी कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस टाइप से माइनर मिस्टेक हम करते हैं। वैसा ही जो है सिस्टम हम आगे भी चलाएंगे, और जैसा कि धीरे धीरे आपको अच्छे से जो है सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। तो अब जो है हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने हर टॉपिक को स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर की जो बात है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यहाँ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है इसको समझना है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फोकस करते चलना है, एक स्ट्रक्चर को हमको रटना नहीं है। बाकी हमको स्ट्रक्चर्स को अगर हम रटेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे हमारे दिमाग में आता है तो सीधा सा जो है किस चीज़ का यूज होता है, विल, शैल और प्लस हैव बीन का इसमें यूज होता है। प्लस वर्ब कंटिन्यूअस है तो हमने देखा जहाँ भी कंटिन्यूअस वर्ड अगर आ जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का वहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप कंसेप्ट्स बना के दिमाग के अंदर जो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो है, यहाँ से माइनर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको आपको जो है दिमाग के अंदर रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर यूज करेंगे सिंस एंड फॉर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमको हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, या अदर जो भी वर्ड्स जो है हमको दिखते हैं, हमने अच्छे तरीके से उनके बारे में बात की है। तो यहाँ पे हमें पता है विल, शैल का यूज हम कहाँ करते हैं अच्छे तरीके से। जो है जब हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था तब बहुत ही बारीकी से जो है विल, शैल का यूज हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वापस एक बार बात की जाएगी। वहीं हमने बात की थी सिंस और फॉर का जो यूज है वो किस टाइप से किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही कंसेप्चुअली विद एग्जाम्पल इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं कि इनका क्या मीनिंग कहाँ होता है। तो एक बार वापस यहाँ पर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर नजर डाली थी। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस टाइप से होता है। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन, और वर्ब की यहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर जो है यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो एक बार वापस हम देखते हैं यूज ऑफ शैल एंड विल। ओके, देखिए वैसे तो क्या है कि काफी अच्छे तरीके से हमने इसके बारे में बात पहले ही कर ली है, लेकिन एक बार जो नए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़े हैं, उनके लिए चलो एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा वापस उनका जो है रिकॉल जो है इजी हो जाएगा। तो देखिए शेल का यूज जो है फ्रेंड्स हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ।
फर्स्ट पर्सन्स के अंदर जैसे आपको पता है आई एंड वी जो है इनको हम इंक्लूड करते हैं, तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज वी यूज्ड शेल। ओके, वहीं बात करें सेकंड और थर्ड पर्सन, विल का जो यूज है फ्रेंड्स वो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है क्या आता है फ्रेंड्स, ही, शी, इट, किसी का भी नाम, दे, एक्सेट्रा। ओके, तो इस टाइप से जो है सेकंड और थर्ड पर्सन जो ही, शी, इट, नेम, दे जो भी है इनके साथ हम करते हैं विल का यूज, और फर्स्ट पर्सन जो आई और वी जिनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं उनका यूज जो है वो करते हैं ऑलवेज शेल के साथ। अब जो है कंफ्यूजन ये होता है कि हम जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी अक्सर शेल का यूज देखते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ भी ऑलवेज बहुत ज़्यादातर जो है विल का यूज देखते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए बता दें कि ये जो यूज है, हमने जो ये बात की है, देखिए ये फ्यूचर एक्शन को शो करेंगे। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट जो भी हम फ्यूचर टेंस की अगर बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस के अंदर एक फ्यूचर एक्शन शो होता है, और उस फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए विल और शेल का यूज जो हम यहाँ पर करते हैं। विल और शेल जो है एक फ्यूचर एक्शन को शो करती है। अगर उनका यूज जो है वो इस टाइप से किया जाता है, उसकी कंडीशन जो है जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का यूज अगर कर रहे हैं तो वो फ्यूचर एक्शन को शो करेगा, वहीं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज अगर हम करेंगे तो वो जो है एक फ्यूचर एक्शन को शो करता है, ओनली फ्यूचर एक्शन को शो करेगा इस कंडीशन में। अब थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। अगर विल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, देखिए यहाँ पर हम अच्छे से इसको समझते हैं कि विल का जो यूज है वो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हुआ, ओके, और वहीं अगर बात करें शेल की, और शेल का यूज जो है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ अगर आपको कहीं भी इस टाइप से दिखे, हाँ, तो देखिए नॉर्मली हमने देखा कि फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का एंड सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। बट अगर कंडीशन इस टाइप से आ जाती है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज कर रहे हैं विल का एंड सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज हमें मिलता है शेल का, तो फ्रेंड्स वहां पर जो सेंटेंस का जो मीन है वो जो है देखिए इनमें से कुछ होगा, क्रिएट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ओके, यानी अगर इस टाइप से विल शेल का अगर यूज होता है फ्रेंड्स तो वो जो है सेंटेंस के अंदर थ्रेट, धमकी देने के सेंस में, वादा करने के सेंस में, कोई दृढ़ निश्चय करने के सेंस में जो है सेंटेंस जो हमको इस टाइप का सेंस देगा। जैसे आपने सुना होगा आई विल डू इट, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा फ्रेंड्स आई विल डू इट। ओके, तो नॉर्मली आपने सुना होगा ये सेंटेंस बहुत बार बोलते हुए। तो फर्स्ट आई जो है वो क्या है फ्रेंड्स, हमने देखा है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, इसके साथ यूज किसका हो रहा है, विल का, बट हम कहते हैं कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हम शेल का यूज करते हैं। तो शेल का यूज है वो फ्यूचर एक्शन के लिए होता है, बट आई के साथ अगर यहाँ विल का यूज हो रहा है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं आप आई के साथ अगर हम विल का यूज करते हैं तो थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन जो है इस टाइप का यहाँ पर सेंस मिलेगा जो कि आपको दिख रहा है। आई विल डू इट, मैं जो है ये कर सकता हूँ या करूँगा, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन है, एक दृढ़ निश्चय वाली बात यहाँ पर की जा रही है। सो यहाँ पर आई के साथ विल का यूज गलत नहीं है, सही है, बट यहाँ पर सेंस जो है वो इस टाइप से चेंज हो जाता है, ना कि एक फ्यूचर एक्शन जहाँ की हम बात करते हैं। बट अगर जहाँ भी हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स तो शेल के साथ ऑलवेज आई और वी का यूज करेंगे जैसा कि आप शुरू से करते आए हैं, और विल के साथ जो है सेकंड और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, नेम, किसी के भी नाम के साथ जो है विल का यूज हम करेंगे जैसा कि हमने शुरू से किया है और अब तक भी हम वही करेंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि फ्यूचर एक्शन अगर वहां पर हमको शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंफ्यूजन वापस एक बार जिन्होंने पढ़ा है हमारे साथ पहले क्लासेस के अंदर तो उनके लिए ये एक तरीके से रिकॉल हो चुका है, और जो नए जो अपने फ्रेंड्स दोस्त जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वापस एक बार यहाँ पर इस चीज़ के से रिलेटेड बात हमने की। ओके, तो ये हुआ शेल और विल का यूज। अब हम थोड़ी सी बात वापस करते हैं सिंस और फॉर की यूज पे, जैसा कि इस पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से जब भी हमने टेंस स्टार्ट किया था तब सिंस और फॉर की हमने अच्छे तरीके से बात की थी। एक बार वापस यहाँ पर बात करते हैं यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर की। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमको इस चीज़ को रटना नहीं है, बिकॉज रटने से सिर्फ हमको ये पता चलेगा कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ, हमने ये रट लिया। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेंटेंस में लिखा हुआ हमको नहीं मिलता। ये जो वर्ड्स है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, सेंटेंस में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता। आखिर इनकी कैटेगरी क्या है, किस टाइम की किस कैटेगरी को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहें या पीरियड ऑफ टाइम कहें, अगर ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है तो आगे हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक बार वापस यहाँ पर नजर रखते हैं। देखिए सिंस का जो यूज है फ्रेंड्स वो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ओके, और फोर का जो यूज है वो करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। अब जो है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम जो है ये किस टाइप की जो टाइम की किन श्रेणियों को इसमें रखा गया है, क्या कंडीशंस जो होती। तो देखिए सिंस का यूज जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा सिंस 1997, ओके, सिंस जनवरी, ओके, सिंस हमने यहाँ पर लिखा मंडे, ओके, हमने यहाँ पर सिंस के साथ यूज किया जैसे 2 o'clock, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने इस चीज का यूज किया, एक बार वापस 4 पे भी थोड़ा नजर डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4 के लिए 4 2 days, 4 2 days यहाँ पर हमारा हुआ, 4 2 years यहाँ पर हमारा हुआ, 4 2 months यहाँ पर हमने लिखा, 4 2 days हमने यहाँ पर लिखा। वहीं अगर जैसे बात करें सम टाइम की, समटाइम्स, ओके, तो इस टाइप से। तो अब देखिए हम ये चीज देखते हैं कि आखिर ये हमको क्या हमको ये रटना नहीं है। हमारे सामने जनवरी आ गया तो हम ठीक है, हमने फरवरी आ गया, तो देखिए कॉन्सेप्ट को ये देखना है कि देखिए सिंस जो है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का जो मीनिंग है वो क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जहां से जो क्रिया है, ओके फ्रेंड्स, क्रिया जो है वो यहाँ पर इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं कि आखिर क्रिया का जो टाइम है वो बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंस 4 का यूज। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जहां से क्रिया स्टार्ट हुई है या क्रिया के बारे में जो भी टाइम से रिलेटेड बात की जाएगी वो एक पॉइंटेड होगी, एक हमको पता रहेगा कि ये जो क्रिया है वो यहां से शुरू हुई, ओके। फिक्स जो है एक तरीके से डेफिनेटली जो है हमको एक तरीके से डिफाइंड वहां पर टाइम का जो है डिफाइन किया जाएगा कि हाँ जो टाइम है वो यहाँ से शुरू हुआ है। जैसे हमने लिखा सिंस 1997, यानी जो इवेंट है, जो वर्क है, जो वर्ब है, क्रिया जो है वो 1997 से स्टार्ट हुई है। हमें जो है एक यहाँ पर ईयर्स की जो एक श्रेणी है, वर्षों की जो एक बहुत सारे जो वर्षों की एक श्रेणी जो होती है उसमें एक स्पेशल एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक फिक्स बिंदुवत करके हमें बताया गया है कि इस वर्ष से जो है वो शुरू हुई है। मंथ्स जो होती है, मंथ महीने जिनकी श्रेणी होती है, उसमें हमको ये बताया गया कि जनवरी से जो है ये वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ है। वहीं बात की हमने दिनों की, तो वहां पर दिनों में जो है मंडे, दिन बहुत सारे होते हैं, दिन आप कौन से दिन की बात की जा रही है, तो वहां हमें बताया एक पॉइंटेड किया गया, दिनों को पॉइंटेड करके बताया गया कि मंडे से वर्क स्टार्ट हो। वहीं अगर हम जैसे घंटों की बात करें, टाइम की बात करें, तो वहां पर देखा 2 o'clock, यानी जो वर्क डन है, जो वर्ब जो हमारी क्रिया है वो है 2 o'clock, यानी एक हमें फिक्स टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, ओके। यानी फिक्स टाइम हमको वहां पर मिलेगा, उसको लेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम की श्रेणी के अंदर। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आपके सामने कुछ भी आया आपको समझना है। फिक्स टाइम शो हो रहा है, यूज पॉइंट ऑफ टाइम विद सिंस, ओके। वही बात करें फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब जैसा कि आपको पता है होता है एक अवधि, एक ड्यूरेशन, टाइम का एक ड्यूरेशन जो होता है। देखिए आपने देखा 4 2 days, 2 दिनों। अब कौन से 2 दिनों की बात की जा रही है, क्या आप इस चीज का पता लगा सकते हैं? 2 दिन हमने पहले भी बात की, जैसे 2 दिन जो है पिछले, क्या इससे 2 दिन पहले उसकी बात की जा रही है, या 1 महीने पहले 2 दिनों की बात की जा रही है, या फिर आगे जो 2 दिन आने वाले हैं उनकी बात की जा रही है। आखिर किन 2 दिनों की बात की जा रही है, ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिलता, लेकिन एक ड्यूरेशन का हमको पता है कि जो वर्क डन, जो इवेंट चल रहा है, वो उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, कब से वो चल रहा है, वो 2 दिनों से चल रहा है, ये हमें पता है। लेकिन कौन से 2 दिनों से चल रहा है इस चीज के बारे में पता नहीं है। सो इसको रखते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में और यूज करते हैं इसके साथ 4 का। वही बात थी ईयर्स की, ईयर्स जैसे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की
1997 के साथ सिंस का, बिकॉज एक पॉइंट वहाँ पर हमें मिला कि हाँ जो भी वर्ष है, जो भी ईयर्स है, उसमें 1997 एक जो फिक्स टाइम है उसकी बात की जा रही, बट यहाँ पर ओनली अगर हमें ईयर्स मिलता है तो कौन से वर्ष की जो हमें इस टाइप का कोई इंडिकेशन नहीं है, बट ड्यूरेशन का हमको पता है 2 ईयर्स 3 ईयर्स टाइप से हमको मिलता है, लेकिन कौन से जो है वो 2 ईयर की बात की जा रही है, तो इस चीज के बारे में जो है ड्यूरेशन सिर्फ जहां पर शो होगा। ओके, टाइम ड्यूरेशन हमको जहां शो होता है वहां पर यूज करते हैं 4 का। तो फ्रेंड्स ये हुई हमारी सिंस और 4 की बात, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विद कंसेप्ट हमने इस चीज को समझा। ये लास्ट में वापस इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जो हमने शुरू में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो मिसमाइंड हमारे से हो चुका है उसके बारे में वापस एक बार रिकॉल हमने किया है, बिकॉज आगे जो इन चीज़ों की गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट में जो हम थोड़ा इनको ढीला दे देते हैं, सो वहाँ पर जो हमको प्रॉब्लम आती है। सो ये बात हमने कर ली। अब जो है हम आते हैं अपने टेंस पे, जो अपना मेन टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर कोई इसके बारे में दिया हुआ नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नॉर्मल सी बात आपको बताई जाएगी कि फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, प्रोसेसिंग के अंदर होगा, ओके, और टाइम जो है जैसा कि आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस 4 का यूज करते हैं। तो टाइम इन टाइम यानी टाइम के लिए एक टाइम बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जैसे कोई इवेंट जो है, कोई भी इवेंट, कोई भी वर्क डन जो है हो रहा है वो जो है फ्यूचर में, ओके। तो फ्यूचर में जो है वो कब हो रहा है इस चीज के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, और उसके साथ एक और समय जो है हमको बताया जाता है। एक समय बताया जाता है कि हाँ इस समय तक वो इतने समय का हो जाएगा, यानी एक प्रोसेसिंग के अंदर काम होगा फ्यूचर के अंदर, ओके। प्रोसेसिंग लगातार कंटिन्यूटी वहां पर हमें मिलेगी और वहां पर एक टाइम हमें मिलेगा जो ये बताएगा कि हाँ इस इवेंट को होते हुए इतना टाइम हो जाएगा इस टाइम को। तो टाइम इन टाइम यहाँ पर दो जो है हमको समय मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स विद एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझेंगे अच्छे से, जो है आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट एक ही यहाँ पर बहुत मेजर कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, they will have been playing for 2 days, playing for 2 days, 2 hours, 2 hours by 5 o'clock। देखिए कंसेप्ट जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया। एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं। हमने देखा कि एक इवेंट जो है वो फ्यूचर में होगा, प्रोसेस में वो होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस में इवेंट हो रहा है, प्लेइंग खेला जा रहा है। फ्यूचर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हो रहा है कि वो जो है फ्यूचर में खेल रहे होंगे, ऐसा कुछ सेंस से मिलेगा। लेकिन विद टाइम यहाँ पर हमें मिलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो अपन क्वालिटीज जिसे कहते हैं, विशेषताएं जिसे कहते हैं, उस टाइप जो यहाँ पर हमको मिलता है कि 4 to 2 hours यानी बाई 5 o'clock यानी 5 बजे तक, 5 जब बजेंगे तब वो जो है वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। नॉर्मली इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स। आपने अपने फ्रेंड्स को या अपने आप को, फैमिली में किसी को भी ये कहते हुए सुना होगा कि मैं जो है 5 जब बजेगी तब जो मैं खेल रहा हूँगा, उसको, इस प्रोसेस को 2 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे, जो भी है अपना, जो भी अपना ड्यूरेशन टाइम जो भी है अपने को मिलता है। तो इसका मतलब जो प्रोसेस जो फ्यूचर में हो रही है उसके लिए एक टाइम हमें मिलता है, और वो टाइम ये इंडिकेट करता है कि इस प्रोसेस को होते हुए इतना टाइम जो है हो जाएगा इस टाइम पे। जैसा कि यहाँ पर मिला 5 बजेगी ना तब इस जो प्रोसेस यानी खेलने का जो प्रोसेस हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर, जो वो खेल रहे होंगे 5 बजे उनको क्या हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। ओके, तो इसका सेंस निकलता है कि उनको जो है 5 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे।
तो ये इसका सेंस होता है, ये हमारा कंसेप्ट से हमने इसको रिलेटेड किया है, कंसेप्ट से इसको जोड़ा है, अच्छे से आपको समझ में ये आया होगा। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने लिया, he will have been working in this office for 4 years और 5 years यहाँ पर लिखो, 5 years by next month। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, he will have been working in this office for 5 years by next month, यानी उसको काम करते हुए अगले महीने उसको इस ऑफिस में काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे। यानी एक टाइम हमें बताया गया है, ये जो प्रोसेस है ये जब कंप्लीट हो रही है, फ्यूचर के अंदर जब हो रही है, तो उसका हमको टाइम बताया गया है, और वो जो टाइम है वो कितना होगा इसके लिए हमें टाइम बताया गया। देखिए 5 years यानी नेक्स्ट मंथ हमको टाइम दिया गया है कि जो वर्क जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर रेगुलर चलेगी, लेकिन उस चलने के दौरान उसको 5 साल वहां पर हो जाएंगे। यानी जो है उसको जो है इस ऑफिस में कार्य करते हुए अगले महीने 5 वर्ष हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पर इसका सेंस निकलता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस टाइप के सेंस वाले सेंटेंसेस जो है विद एग्जांपल हमने समझा, कंसेप्ट जो है इसका यही मेजर कंसेप्ट है। और हमने ये देखा कि कहाँ सेंस का, कहाँ फॉर का, विल शेल का यूज हम कहाँ करते हैं, और इसके अंदर विल हैव बीन का यूज हम करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। अब जो हमें एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के में हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक और जो है बहुत माइनर सा मिस्टेक वहाँ हम करते हैं, यहाँ पर ऑलवेज जो है इन दोनों का ही यूज होगा, कभी भी जो है हैव की जगह यहाँ पर हम हैज का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने ही के साथ भी हैव का यूज और दे के साथ भी हैव का नहीं किया फ्रेंड्स, विल हैव बीन का किया। विल हैव बीन का यहाँ पर हमने यूज किया, ओनली हैव का यूज यहाँ पर हमने नहीं किया। फोकस करना है, यहाँ पर पूरा विल हैव बीन एक साथ आता है, विल हैव बीन। ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ यार हम तो दे के साथ जो है नॉर्मली हैव का यूज देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इस टाइप से हमको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर पूरा विल हैव बीन जो है साथ में आता है, तो ये चीज़ देखनी। कभी शैल हैज बीन, विल हैज बीन इसके अंदर अगर हमें मिलता है तो वो क्या है फ्रेंड्स, एरर है। तो इस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान रखना है। इस टाइप के सेंटेंसेस हमको काफ़ी मिलेंगे, एरर वाले ब्लैंक्स हमको कंप्लीट करने होंगे, एरर हमको फाइंड आउट करने होंगे। तो वहाँ पर जो है इस टाइप से सेल के साथ हैज का यूज वहाँ पर दे देता है, और हम जो है इस पर फोकस नहीं करते बिकॉज कि हाँ हैज जो है उसका यूज किया जा सकता है, बट हमको जो है बारीकी से इस चीज़ को समझना। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी के साथ जो है टेंस जो है हमारा दी एंड हो जाता है। तो नोट्स जो है आपको सभी जो पूरा जो टेंस जो हमने पढ़ा है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चीज़ को शेयर कीजिए, अपने साथ जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो है अपने साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।